उस बीच एक बड़ी खबर रांची से। इरगू टोली में तंत्र मंत्र पद्धति से मां काली की पूजा हो रही है। 51 अघोरी भक्त मां काली की कठोर उपासना कर रहे हैं। मां काली की विशाल प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। मां काली की निकाली गई पालकी यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। 500 महिलाओं ने मां काली की महाआरती की है। मुख्य अघोरी और समिति के अध्यक्ष हैं बबलू चौधरी। मां तारा भक्त पंडाल का भव्य निर्माण किया है। तो मां तारा के भक्तों ने पंडाल का भव्य निर्माण किया है और यहां पर बहुत ही खास तरीके से और तांत्रिक विधि से मां काली की पूजा अर्चना की गई है। 500 महिलाएं यहां पर जमा हुई और उन्होंने महाआरती की मां की। और चलिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। हम सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं और इस पंडाल के बारे में, यहां हो रही पूजा के बारे में और किस विधि से पूजा होती है, हर जानकारी लेने के लिए सीधा उनसे जानते हैं। सत्यव्रत, आप जहां मौजूद है, सबसे पहले तो उस पंडाल के बारे में बताइए कि किस तरह का पंडाल बनाया गया, वो दिखाएगा भी, और साथ में ये भी कि विशेष क्यों है यहाँ जो काली पूजा होती है, ये बाकी जगत से होने वाली पूजा से कितनी अलग है, कितनी विशेष है? देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि राजधानी रांची की अगर बात करें तो काफी धूमधाम से जो है वो यहाँ पे काली पूजा का आयोजन होता है। जगह जगह पर लोग पूजा पंडाल बनाते हैं और माँ काली की जो है वो आराधना करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त रांची के इरगू टोली के पास हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए मेरे पीछे यह घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भव्य पंडाल का जो है वो निर्माण किया गया है और माँ की बेहद अलौकिक, बेहद भव्य जो है वो प्रतिमा स्थापित की गई है। और आप मां के इन भक्तों को देखिए, यह जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो मां काली के पालकी यात्रा में शामिल होंगी। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो होता है। करीब 51 अघोरियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर मां काली की आराधना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता है पंकज कि पूजा के 2 पद्धति होते हैं, एक वैदिक पद्धति और दूसरा जो है वो अघोरी पद्धति। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के पूजा समिति की जो विशेषता है वो यह विशेषता है कि यहाँ पर अघोरी पद्धति के द्वारा जो है वो माँ की आराधना की जाती है, माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ काली की अगर बात करें, आप देखिए कि माँ काली का जो है वो भव्य पालकी यात्रा निकाला जा रहा है और पूजा पंडाल में भव्य माँ की जो है वो प्रतिमा स्थापित की गई है। और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो माँ के भक्त हैं वो पहुंचे हैं इस पालकी यात्रा में शामिल होने के लिए। और यहाँ माँ काली की जो आराधना है वो अघोरी पद्धति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर करीब 51 अघोरी जो है वो इस पूजा समिति के सदस्य हैं। और आप महिलाओं के इस हुजूम को देखिए, यह माँ काली की भक्त है जो कि अब पालकी यात्रा में शामिल होगी। और बेहद आकर्षक, यानी कि आप काली पूजा के दौरान इरगू टोली एक बार जरूर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूजा का आयोजन किया जाता है वो काफी भव्य है। और आप देखिए पंकज, आपको भी माँ काली आशीर्वाद देंगी कि माँ काली का जो है वो पालकी यात्रा निकाला गया है। और इस पालकी यात्रा में इरगू टोली के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुरुष है, महिला है, सभी शामिल हैं। और इस पूजा समिति की एक खासियत है कि इस माँ काली के पूजा को सफल बनाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छोटे बच्चे तक जो है वो इस पूरे आयोजन में जो है वो लगे रहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पालकी यात्रा निकाली जा रही है। और इसके बाद करीब जो है वो 500 महिलाओं के द्वारा माँ काली की जो है वो महाआरती की जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो संरक्षक हैं, पूजा समिति के जो मुख्य लोग हैं वो हमारे साथ हैं। बबलू चौधरी हैं जो कि अघोरी भी हैं और इस पूरे अघोरी समाज के मुखिया हैं। और इनके द्वारा जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। मैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ की पूजा की अगर बात करें, बबलू जी यहाँ के पूजा की अगर बात करें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण है और क्या अलग है? हमारे द्वारा भगवती को साक्षात विमान में है। ये जितने भी देवियां दिख रही है, आप में यदि ताकत है तो देखिए, साक्षात काली दुर्गा तारा के रूप में है। अभी आप समझ नहीं पाते हैं, जैसे आपकी माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो आपकी पत्नी है। यदि आपकी पत्नी
आप उसको सिर्फ पत्नी के रूप में देख रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। आप उसको हर रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा तंत्र क्रिया के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की समस्या 3 मिनट में सॉल्व होती है। ये माँ का साक्षात भगवती तारा का कृपा है। आप ये पूजा को नहीं समझ पाएंगे कि ये पूजा क्या है। ये भगवती हमको 2.5 महीना से जो आज लिए हुए है, ये भगवती जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। वैदिक पद्धति और अघोर पद्धति में अंतर क्या होता है? बहुत लोग अघोर पंथ में ये है कि ये आपका तत्काल का क्रिया किया जाता है। जिस पर भी क्रिया किया गया वो 3 मिनट के अंदर में रिजल्ट मिलता है। वो किसी भी भारी से भारी समस्या में है। यदि कोई हम व्यक्ति को बोल रहे हैं कि यदि 6 महीना साल भर से बीमार पड़ा हुआ है, अभी ये 5 मिनट के अंदर खड़ा कर दीजिए, उसका न खड़ा कर दिए तो माँ के भक्त नहीं। हम ये चैलेंज करते हैं। भगवती मरना तो एक दिन सभी को है, पर मैया से इतना कृपा करते हैं कि उसके तत्काल उसको हम बचाने का उपाय किया जा सकता है। अघोर पद्धति को लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग डरते हैं। वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि मैया के दरबार में वो लाश खाते हैं। वो आप लोग का एक माया जाल है। जबकि अघोरी जो है माँ का साधना में माँ और बेटा का दूरी ना बन जाए, इसलिए अपना लाश को भी उसको घिंच के खाते हैं। पर वो जो लाश को घिंचते हैं वो मिठाई का रूप धारण करता है। ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। लोगों को क्या आग्रह करना चाहेंगे जो इस पद्धति से? चाहेंगे कि आप तमाम भाइयों, हमारा यदि किसी भी तरह का समस्या से ग्रसित है तो आप 1 लोटा जल अपने घर में रखें। आपके जो भी घर के सदस्य, यदि आपको गलतफहमी है कि वो मर गया, कहानी खत्म हो गया, तो ये आपका गलतफहमी है। आप मकान चेंज कर सकते हैं, इंसान को नहीं चेंज कर सकते हैं। ये हमारा शरीर, ये मकान है। ये सब मकान को छोड़ेंगे, हम दूसरा मकान में अर्जित करेंगे, मगर उसके लिए भी जो समय है उस समय में आपको अपने ही मकान में अपने ही परिवार के साथ रहना होगा। और ये अच्छे इंसान नहीं समझ पाते हैं। आज हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चले गया है, वो पानी के लिए तड़पता है, उसको सिर्फ पानी के लिए चाहिए। ये यदि आपके घर में कोई दुश्मन भी आ जाए तो हमारा आग्रह यही है कि सबसे पहले पानी का आप उसको जलपान कराएं। इससे आपके प्रीतात्माएं तृप्त होकर जाती है। वो आशीर्वाद और रूप में देगी कि आप फलते फूलते आगे रहिएगा। आपका समस्या 2 बार क्रिएट होता है, या तो कोई घर में मर गया या तो किसी का शादी हुआ। यदि घर में किसी का शादी हुआ तो देखिएगा रंग से राजा बनेगा, और तो राजा से रंग बनता है। ये पितृलोक का कहानी रहता है, जो कि हर अच्छे मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल पंकज जी, अब बबलू चलिए बिल्कुल सत्यव्रत, आपने बताया किस तरीके से मैंने आपको बताया कि तो तांत्रिक विधि से यहाँ पर पूजा हो रही है और बहुत ही भव्य, बहुत ही खास तरीके से पूजा हो रही है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल और अभी ने पालकी जो माँ की निकली वो भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप। आपसे हम बीच बीच में लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।